डेढ़ एक 50 पे जो है ना हमें कॉल मसूल हुई थी कि जी एक बच्ची है वो अगवा हो गई है। और उसके बाद जो है ना उस पर मतलब अगवा की पहली कॉल थी, जिसके ऊपर हमारी टीम ने ज़ाहिरी बात है जब भी कोई हो लड़की का, ख़ास तौर पे कॉलेज से था, पंजाब कॉलेज जो है फॉर वुमेन, 11वीं क्लास के तलबा है मिनहाल, उसकी अगवा की थी। फिर थोड़ी देर बाद जो है उनके ये वालिद हैं जो मेरे साथ बैठे हैं लियाकत साहब, इनके नंबर पे उसी के ही नंबर से कॉल आती है कि जी आपकी बच्ची जो है वो अगवा हो गई है और आप इसके लिए जो है ना 20 करोड़ रुपया ताउन देंगे तो फिर ये जो है ना आपको मिलेगी। उस पर फिर हमारा बहुत ज़्यादा तशवीश हमें हुई उस चीज़ की, जिसके ऊपर फिर जब जैसे ही न्यूज़ हुई तो फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उन्होंने नोटिस लिया इस चीज़ का, आरपीओ साहब ने, फिर सीपीओ साहब ने स्पेशली मुझे भी डायरेक्ट किया कि भाई आप अपनी टीम के साथ जो है इस केस के ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। फिर मैंने, नबील साहब हैं माशाल्लाह पहले भी बहुत अच्छा इन्होंने किया, इनकी फिर सीआईए की टीम थी, फिर हमारे इंचार्ज सीडीओ जावेद यहाँ पे मौजूद है, एसएचओ मौजूद है, मुतलका मौज़म है, इसके अलावा कुछ और ऑफिसर्स हैं, वो अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोफेशनल पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, कल जो है ये उसकी एक आला मिसाल थी कि मतलब 2-2:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट शुरू होता है और उसके बाद फिर हमारा एक ग्रुप क्रिएट हुआ व्हाट्सएप पे वो सारी टीम का, जिस पे फिर हमने वर्किंग जब इसके ऊपर शुरू की तो उस पे जो है हमने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज पे लड़की का घर से आना, घर से लेकर फिर कॉलेज से निकलना, फिर सारा उसको फॉलो किया। उसमें फिर जो है मतलब जो आइडेंटिफाई हुए डिफरेंट नंबर्स, उसके ऊपर वर्किंग करते गए, फिर बी पार्टीज़, और अल्टीमेटली जो है हम एक बंदे के ऊपर जाके लॉक किया हमने, जो ये मुलजिम है, इब्रार इसका नाम है, इसके ऊपर जब हमने किया लॉक तो फिर उसके ऊपर रेड किया हमने। तकरीबन जो है विद इन स्पैन ऑफ 8 to 9 आवर्स जो है उसके दरमियान 3 कॉलें टोटल लियाकत साहब को आई हैं, मतलब किडनैपिंग फॉर रैंसम की। उसमें जो है एक कॉल जो दुबई से भी आई, जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है वो इसी का दोस्त है जो वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इसका एक दोस्त यहाँ पे नारंग मंडी में भी है। 3 बंदे थे टोटल जिन्होंने ये प्लान करके तो ये इंसिडेंट किया। क्योंकि जो स्टेचर है लियाकत साहब का वो इस तरह का है कि इनकी मतलब फैक्ट्री ऑनर है, या गत्ते की फैक्ट्री भी है, पेट्रोल पम्प भी है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मतलब ये इतने पैसे भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो अगर इस तरह से अगवा होना शुरू हो गए फिर ये कि हमारे ऊपर भी सवालिया निशान है। और फिर यहाँ पे सेफ्टी का जो हम हर वक्त कहते रहते हैं जी सेफ़ है ये तो शहर, वो भी एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया इसमें, तो विद इन 10 आवर्स हमने ये इब्रार को इसके अपने घर से जो कि नारंग मंडी में है, हमारी टीम ने, जिसको लीड खुद एसपी इकबाल मदीना डिवीज़न ने किया, खुद गए, सीआईए वाले ऑफिसर साथ लेके गए, जो नज़ाकत थी इस केस की, वहाँ से अरेस्ट किया और इसको फिर हमने जो है वहाँ से लेके आए। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें। और इस पे पर्चा जो ऑलरेडी किडनैपिंग फॉर रैंसम 365A का 1281/22 जो है वो दर्ज है थाने पीपल्स कॉलोनी में, और मुलजिम भी गिरफ़्तार है, लड़की जो है वो अपने घर वालों के पास है। अभी फर्दर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी क्या अवामिल थे इसके पीछे। लेकिन जो सबसे जो मेन चीज़ पहले आ रही है वो यही है कि जो इनका मतलब स्टेचर है उसको यूज़ करते हुए बच्ची को मतलब इसी तरह यूज़ करना चाह रहे थे कि अगर हम विद इन 10 आवर्स वहाँ ना पहुँचते, बच्ची रिकवर ना होती, तो आज हो सकता है वहाँ से इसको शिफ्ट करते कहीं और फर्दर जो है फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल का बायस बनता। तो ये सारी जो है प्रोफेशनलिज़म पुलिस का मैंने कहा आप लोगों के सामने रखें। और एक तरह से फिर जो है अपने जो हमारा मोटो है शहर के लिए सेफ्टी का, उसको हम इंशाल्लाह फिर दोहराएंगे कि इंशाल्लाह हमारे होते हुए जो है ये शहर सेफ़ रहेगा। किसी को भी इस तरह इजाज़त नहीं होगी कि बच्चों को कॉलेजों से उठाएं और फिर उसको यूज़ करें मतलब डिफरेंट मकासद के लिए। और हमारी टीम इंशाल्लाह ताला मतलब कि कल वाले इवेंट के बाद और कॉन्फिडेंट हुई है इस तरह के इवेंट्स को निपटने के लिए, इस तरह के लोगों से निपटने के लिए। और इंशाल्लाह ताला हम यकीन दिलाते हैं कि इसको आने वाले वक्त में हम जो हमारी कमी कोताही हैं उसको और मज़ीद बेहतर करेंगे और अपने शहरियों के लिए, अपने जो यहाँ पे फैसलाबाद की जो आवाम है उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ की मज़ीद जो है वो कोशिश रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका।
इसमें अभी तक तो हमारे जो सामने आई है ना वो ये है कि ट्रैप किया गया है, इनको यूज़ किया गया, मतलब ट्रैप इसी तरह से ही जो मेन जो एम था वो यही था कि इनसे पैसे निकालना चाह रहे थे इसको यूज़ करके। जो ये अबरार कहाँ का रहने वाला है और क्या काम करता है? ये इब्रार जो है नारंग मंडी का रहने वाला है। काम के हवाले से नबील आपके इंफॉर्मेशन अगर। ये लड़का दुबई में काम करता था, पहले इधर था पाकिस्तान में, अभी ये रिसेंटली दुबई शिफ्ट हुआ, उधर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा था। उधर से इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया और ये वापस आया है। फिर वापस आके इसने ये लड़की को ट्रैप किया और ये सारा इंसिडेंट किया। उसमें मैं आपको ये बताऊं ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो अभी हमने इस पे इन्वेस्टिगेट करना है, सच अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन जो पहले जिस तरह नबील ने बताया कि ऑलरेडी दुबई का तो इसका है, और एक दोस्त जो वहाँ से ऑलरेडी इसको फैसिलिटेट कर रहा था, और तीसरा एक और भी है अभी इसमें इंशाल्लाह उसको भी हम अरेस्ट करेंगे, जिन्होंने मिलकर ये सारी प्लानिंग की है। 3 बंदों की प्लानिंग है ये बेसिकली। बिल्कुल लाएंगे जी, इस तरह नहीं है। अभी हमारी एक टीम ऑलरेडी एक दुबई जो है वो गई हुई है, एक मुलजिम वहाँ पकड़ा हुआ है उसके पीछे, और उसके अलावा रेड वारंट का जो है अभी आरपीओ साहब की भी मतलब बहुत ज़्यादा उस पर है कि इसको आप करें प्रोसेस। हम उनको प्रोसेस भी कर रहे हैं और वहाँ से लेके भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको भी हम ज़रूर लाएंगे और आप लोगों के सामने इसी तरह इसको खड़ा करेंगे। अच्छा सर, इसमें जो पुलिस की जानब से एफआईआर दी गई उसका मतन बता रहा है कि जो मुलजम को रिलीफ दिया गया कि जिसमें उनके जो रब्ता है फेसबुक के थ्रू या किसी भी वाय से, तो उसमें अदालत जो है उनको मुलजम को रिलीफ दे देगी कि अगवा बराए तवान साबित नहीं हो सकता। तो इसमें पुलिस ने कहाँ पे जो है इसमें जी बिल्कुल आपने अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है। देखें, अगवा बराए तवान जो होता है ना वो उस वक्त शुरू होता है। देखें, आपको और मेरा रब्ता भी अभी हो सकता है ना, फ़ोन पे हो सकता है, बट वो चीज़ ये कि अगर मैं आपको कहीं लेके जाता हूँ बट उसके बाद अचानक मेरी नीयत ख़राब होती है और मैं कहता हूँ नहीं यार इसको मैं यूज़ करता हूँ, जो वो एलिमेंट है ना अगवा बराए तवान का वो एक डिफरेंट है। मतलब रब्ता हो सकता है और बाकी सारी चीज़ें, बट वो तब शुरू होता है जब आपका जो मैंजरिया आपके जहन में आता है कि अब जो क्योंकि मेरे ऊपर ये एक है चीज़ तो मैं इसको यूज़ करूं और डिमांड करना शुरू कर दूं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बकुआ के कितने टाइम बाद कॉल आ गई थी कि जिसमें तवान तलब किया गया? अमूमन ये होता है कि जब कोई लड़की कोई बच्ची अगवा हो जाती है तो पुलिस उसमें 365 बी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे सिर्फ 365 सिंपल ये अट्रैक्ट हुई है। तो एट द टाइम ऑफ अक्रेंस ये दफ़ा लगा दी गई, पर्चा दर्ज किया गया, या जब आपको ये इतला मसूल हुई कि तावान मांगा जा रहा है उसके बाद ये फिर ऐड किया गया? विद इन 2 आवर्स जो है ना आ गई थी इसकी कॉल, और ये 365A में ऑलरेडी पर्चा जो हुआ है ना। सर वही पूछ रहा हूँ कि ये में कैसे हो गया 2 घंटे? क्या पर्चा नहीं दर्ज किया गया पुलिस की जानब से? इसमें ये था कि जो ही लड़की 1:05 पे उसको कॉलेज से छुट्टी होती है, वो निकलती है, और फैमिली को विद इन 1.5 आवर उनको कॉल आ जाती है। जो पुलिस अभी पहुंच रही थी, मौके पे पहुंची है, पता चला कि लड़की अगवा हुई है। पुलिस की मौजूदगी में भी एक दफ़ा कॉल आई, फिर हम वर्किंग इकट्ठे कर रहे थे, कंप्लेनेंट हमारे साथ था। पुलिस की मौजूदगी में 3 दफ़ा जो कॉल आई है पुलिस की मौजूदगी में ही आई है, तो हमने इसी वजह से। इनिशियल तफ्तीश हुई होगी, उसमें इसने बताया होगा कि ये पहले कोई जो जान पहचान है कोई सोशल मीडिया के थ्रू बच्ची के साथ हुई मुलज़म की, फिर ट्रैप किया गया इसे। अब तब हुई है उसमें मैंने कहा ना कि अब ये चीज़ें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हैं, क्योंकि अभी इस पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे। किडनैपिंग और रैंसम के शवाहद आपको मिले हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह जिसमें ये साबित हो कि ये किडनैपिंग और रैंसम? जी बिल्कुल मिले हैं, जैसे नबील ने आपको बताया कि इवन पुलिस की मौजूदगी में जो कॉल आई है वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसकी सारी चीज़ें भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके बाद जो उनके वालिद हैं ये भी आपको बताएंगे इस हवाले से। थोड़ा सा आप काइंडली थोड़ा शेयर करें, थोड़ा सा आए इधर आ गए, थोड़ा इधर हो जाएगी, चलें। 2:27 पे आई कॉल कि आपकी बेटी हमने गवाह कर ली है, तो आप पैसों का बंदोबस्त करें। मैं कितने पैसे? मतलब 20 करोड़। मैं यार 20 करोड़ दे इसी वक्त मैं नहीं कर सकता हूँ। कहता चलो हम आपको टाइम देते हैं, सुबह तक करें। तो फिर 5 बजे फिर कॉल आ गई उधर ही कॉलेज में, हम खड़े हैं, ये अफसर भी उधर थे। फिर इनको भी मैंने सुनाई भी ये कह रहा है। तो उसने तकरीबन 2-3 मिनट बात की है, फिर उसने बंद कर दिया।
सर थोड़ा सा बताएंगे इसमें आप मैसेज देना चाहेंगे दीगर वालिदैन को मीडिया के तवसत से कि सोशल मीडिया पे जो बच्चियां हमारी दोस्तियां करती हैं मुख्तलिफ लड़कों के साथ, उसका ये अंजाम होता है, बाज़ दफ़ा कत्ल भी हो गई हैं लड़कियां, तो ऐसे वाक़यात होते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे दूसरे वालिदैन को? बस मेरा ये मैसेज है कि बच्चियों और बच्चों के पास ये मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये इससे मसला बनता है, यही बात है। तो माँ बाप को कंट्रोल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपने कैमरे की नस्ब किए हुए हैं, क्या ये पुलिस हुकाम को ये ख्याल आया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पुलिस की जानिब से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कैमरे होने चाहिए, ताकि ये कुछ इजी हो सके? अल्टीमेटली बाद में पुलिस के लिए ही ये केस सामने आता है, तो पहले ही इस चीज़ को मॉनिटर क्यों नहीं किया जाता कि नकलो हरकत में आपको पहले से मालूम हो? बिल्कुल आपने सही बात की है। उसमें देखें ये जो से स्मार्ट सिटी का पुलिस विजन का प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन मकसद है वो है ये कि हम जितने कैमराज हैं ख़ास तौर पे जो मेन इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगे हुए हैं, उनकी आईपीज़ उठा के वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उनको मॉनिटर करें, उनको हम देखेंगे। उसमें हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि कैमरों की सेटिंग को इंश्योर कर रहे हैं पूरे सिटी में। अब कुछ कैमरे ऐसे हैं जो फ़र्ज़ करें इसी कॉलेज का ही अगर ले लें तो कैमरा लगा होगा, बिल्कुल आपको गेट दिखा रहा होगा, आगे पार्किंग में क्या हो रहा है, जहाँ से बच्चों ने बस में आना जाना है गाड़ी में, वो शो ही नहीं हो रहा होता। अभी हम जो है ना सारे उनको ऐसे सेट कर रहे हैं कि उसको क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बनाया जा सके, ताकि उस लोकेशन पे हो कि कल को हमें एविडेंस वहाँ से उठानी हो तो हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो बाकी जहाँ तक आपने बात की उसमें ऑलरेडी हमारे डिविजनल एसपीज़ को सीपीओ सर ने टास्किंग कर दी है कि आप हमें अपने मेन पॉइंट्स के वहाँ कैमरे इंश्योर करेंगे, लगवाएंगे। अगर नहीं लगे हुए तो खुद लगाएगी सिविल सोसाइटी, उसको खुद लगा के जहाँ पे शॉप ऑनर्स हैं वो लगाएंगे, पेट्रोल पंप वाले हैं वो लगाएंगे, कॉलेज वाले हैं वो लगाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनकी सेफ्टी है। जब वो लगा लेंगे तो उसके बाद हम उनको जो है अपने इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि जहाँ पे हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम उसको देख सकें। जी अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन के मैटर को आप देखते हैं तो मदीना टाउन सर्कल मदीना टाउन के इलाके में 2 FIR ऐसी हैं जो मुबैना तौर पर मशकूक है। एक थाना मंसूराबाद में जो मंडी में जाने वाले जो आड़ती थे उनको दौरान डकैती FIR लगी, लेकिन उसको जो है मुकदमा 302 का दर्ज कर लिया गया। जबकि दूसरा एक हुआ जिसमें शवाहद मौजूद हैं CCTV के, उसके भी जो CCTV है, और एक सिटी टर्मिनल पे FIR हुई है जिसमें मारने वाले वो लोग हैं, मदई भी वो बन गए। तो इस तरह का अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी तो इसमें क्या सामने आएगा? देखिए हमारा जो मेन मकसद है ना वो फेयर इन्वेस्टिगेशन है। आपने जो 2 बातें की हैं, जो वीडियो आप कह रहे हैं वो रक्शे वाले की आप बात कर रहे हैं जिसमें बंदा खड़ा है, उसमें जो है ना मैंने खुद बल्कि SP मदीना बैठे हैं, मैंने इनको कहा था कि आप उनसे जाके मिलें जो बंदे रक्शे में दूसरे बैठे हुए थे कि क्या ये वाकई वारदात हुई है, वारदात में हुई है या क्या इशू हुआ है। तो आई एम श्योर ये उनसे मिल के तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। हमारे लिए देखें मतलब अगर वो रॉबरी मर्डर होता है या दूसरा होता है, हमारा काम है मुल्ज़मान को पकड़ के उसको जो है उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है उसको इंश्योर करना, और क्राइम को दबाना या उसको डिवर्ट करना वो हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। और ना ही उससे कोई पुलिस के मतलब ये है कि हमें कोई उससे, हमारा तो ये है कि इंसाफ मिले, मुद्दई जो है उसको इंसाफ मिले। और ज़ाहिर बात है इस केस में अब इवन हम इससे पहले वाला आप देखें वो GM आबाद वाला केस जिसमें पैसे नहीं भी गए, वो 10 लाख उसकी जेब में है, बैंक से भी साबित है कि उसने 10 लाख निकलवाया है, बट वो रॉबरी मर्डर में दर्ज हुआ मुकदमा, ठीक है ना। तो ऐसी मतलब बिल्कुल भी क्लियर है कि और CCTV फुटेज क्लियर है, उसमें आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है। जो उसके साथ लड़के थे दूसरे, उनसे मिले भी हैं, कल सारा दिन हम उनके साथ रहे हैं। उसमें ना कोई चीज़ लेके गए हैं, और जो जिस लड़के की डेथ हुई है उसमें उसकी जेब में उसका पर्स था, हर चीज़ उसके पास इंटैक्ट थी। और CCTV फुटेज भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें बिल्कुल किसी ने किसी को ना उस रक्शे से उतारा, सिर्फ उसी लड़के को डायरेक्ट करके उससे बात किया। और लेकिन उसमें भी हम उसमें जो मेन वजह है उसको सामने लाएंगे इंशाल्लाह, आपके सामने बात कर रहे हैं उसको भी इंशाल्लाह हम मेन जो वापस आते हैं। एक सिटी टर्मिनल की वीडियो मौजूद है जिसमें बिल्कुल उसको भी देख जो गरीब ड्राइवरों को मार रहे हैं, लेकिन वो मदई भी बन गए, उसको भी देख लेते हैं हम। आप क्या कह रहे थे? सर ये मुलज़म मेरा ख्याल घंटे हो गए होंगे, 4-5 घंटे या 8 घंटे गिरफ्तार हुए। जैसे बतौर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक चेक नहीं किया गया, मूवमेंट भी होता है, आते ही उसका जो थंब इम्प्रेशन लगा के किया जाता है।
चले वो नहीं किसी वजह से डिस्क्लोज करना चाह रहे, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखी है, ये मुलजमान और भी है, क्या ये कोई गैंग है, पहले भी ऐसे वाक़यात इन्होंने किए, किस तरह की इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, ये तो पुलिस को पता चल जाता है अमूमन कि ये क्रिमिनल, ये हैबिचुअल हैं या अभी इनका पहला वाक़या। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि 3 बंदों का टोटल, मैंने प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया कि एक बंदा दुबई में बैठा है, एक नारंग मंडी में, 3 बंदों ने मिल के ये प्लान किया। अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं जो हमने उसमें चेक किया है, लेकिन मैनुअली या कोई और बाकी अवेलेबल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ना चीज़ें बड़ी होती हैं, आपके सामने आती हैं। अगर कोई ऐसा होगा तो उसको हम सामने लाएं, वो भी इंशाल्लाह वो भी अरेस्ट होगा। नहीं, हमारे जितने पहले केसेस हुए हैं, इवन आपका मीडिया वाला केस मुनव्वर वाला था, उसके अलावा 1-1 लाख रुपया कैश जो है CPO सर की तरफ से मिला है। और इस टीम के लिए तो बल्कि मैंने रात को सर को भी रिकमेंड किया कि इनको इनाम दिया जाए, और इसलिए इनको साथ मैंने बिठाया है। अभी बाकी टीम को भी मैंने बुलाया था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखें असल काम करने वाले तो ये लोग हैं ऑन ग्राउंड में, और ये शाबाश के मुस्तहक भी हैं, और ये इनाम भी इनको इंशाल्लाह हम देंगे, बिल्कुल देंगे। थैंक यू वेरी मच।